अच्छा दिल भाई, अब ज़रा चलते हैं एक डिफरेंट जॉनरा पे, खौफनाक। ये हॉरर मूवीज़ और ये जो इसमें जो दिखाया जाता है ये भूत और ये सब चीज़ें, क्या आपके साथ ऐसा कभी कोई वाक़या हुआ है कि आप डरे हों या आपको देख कर को डर गया हो, आप दूर से चलते हुए आ रहे हो अंधेरी गली में और एक बड़ा लंबा कद वाला बंदा आ रहा है बाल खुले हुए? नहीं, ये वो तो होता रहता है, ऐसा नहीं। ऐसा हुआ है वैसे आपको देख के कोई डर गया हो? डरे होंगे, मुझे नहीं मालूम है तो वैसे। अच्छा, लेकिन ये है कि मेरे साथ अभी तकरीबन 3 साल पहले रमज़ान मुबारक का महीना था और मैं पता नहीं जिम गया होता है कहाँ से मैं वापस आ रहा था लेट नाइट, क्योंकि रमज़ान में जिम लेट नाइट खुले होते हैं। 2 बज रहे होंगे। तो मैं अपने घर की तरफ आ रहा था, तो मैंने घर तक पहुँच गया, गाड़ी पार्क करने लगा था, तो मैंने देखा कि एक सामने से कोई औरत जो है वो ऐसे ऐसे मार्च करते हुए आ रही है, ऐसे लंबे लंबे कदम लेके वो मार्च। तो मैंने कहा यार ये मतलब समझ नहीं आया मुझे कि क्या, क्योंकि वो जितनी ताकत से वो आ रही थी या जिस तरह मार्च कर रही थी, तो वो कोई औरत नहीं कर सकती या मर्द भी नहीं, शायद मर्द भी नहीं कर सकता। तो मैंने गाड़ी वापस मुड़ी और मैंने कहा मैं ये ना हो कि मैं उतरूँ और वो मुझ तक पहुंच के कोई हमला ही ना कर दे, अजीब सी तरीके से चल के आ रही थी। तो मैं गाड़ी में रहा, मैंने गाड़ी होगा, आपको चेहरा इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। हाँ, तो मैं गाड़ी जो है उसके पास से लेके गुजर गया, तो मैंने थोड़ा सा उसे देखा, तो मुझे सही समझ नहीं आया, वो अपनी मस्ती में बस ऐसे चलती जा रही थी। अच्छा, बहरहाल मैं आगे गया, गाड़ी पे मोड़ के वापस लाया, तो जब मैं अपने घर के पास आया तो मेरे घर के पास नीम के दरख्त लगे हुए हैं। तो वहाँ मैंने देखा वो नीम के दरख्त के पास उसने अपनी गर्दन, मतलब मुझे उसकी पीठ नज़र आ रही थी, यानी सर। तो मैंने घर के पास जो नीम जी साथ ही, तो वो नीम के दरख्त के पास ऐसे गर्दन मोड़ के ऐसे पता नहीं ऐसे खड़ी थी स्टैचू बन के, ठीक है ना, ऐसे। अब मुझे नहीं पता कि ऐसे क्यों खड़ी हुई थी, क्या था क्या नहीं। तो मैंने मौका ये देखा कि यार अब मैं घर के अंदर जा सकता हूँ, वो मतलब उधर खड़ी हुई है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। तो मैं जो अंदर चला गया, तो मेरी वाइफ ने कहा भाई आपने गाड़ी अंदर नहीं की, बैटरी चोरी, वो अमूमन बैटरियाँ चोरी हो जाती है ना। तो मैंने कहा चलो आप भी साथ आ जाओ, से ना हम गाड़ी अंदर कर लेते हैं। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद जब हम गए गाड़ी में बैठने के लिए, दरवाजे के बाहर, तो जब गाड़ी के पास गया, मतलब गेट से बाहर, तो मैंने देखा वो उसी तरह ऐसे उसी जगह पे स्टैचू करके खड़ी हुई। 10 मिनट हो गए थे घर के पास। हाँ, उसी जगह पे। तो अब मैंने वाइफ से कहा भाई आप भी गाड़ी में बैठ जाओ, वो तो गेट खोलने जा रही थी कि वो दूसरा गेट खोलेगी, मैं गाड़ी अंदर कर लूँगा। लेकिन मैंने कहा आप गाड़ी में बैठ जाओ मेरे साथ, हम ज़रा घूम के ज़रा इस औरत को चेक कर लेते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या मसला है इसका। क्योंकि मेरे जहन में ये था कोई मेंटल इल है, लेकिन कुछ चीज़ें ये भी देख रहा था भाई मेंटल इल तो है, लेकिन ये इतने ऐसे कैसे चल रही है जिस तरह से वो चल रही थी। घर के सामने ऐसा भी हुआ, फील हुआ होगा ना? हाँ, जी। अच्छा, अभी तो जब हम अच्छा वो रुक भी गई, सही ना। तो अब मैं जब गाड़ी मोड़ के उसके पास मतलब आगे से लेके आया, और अब जो मेरी गाड़ी ऐसी थी कि वो औरत सामने थी ऐसे, और मेरी गाड़ी इस तरफ से आ रही थी, और यानी उसके चेहरे पे हेडलाइट पड़ रही थी हमारी गाड़ी के। तो उसके चेहरे पे जब पड़ी तो वो चेहरा मैंने मतलब यानी मेरी वाइफ भी साथ थी, वो भी इसकी विटनेस है कि उसके जो आँख जो है पूरी वाइट थी, ठीक है, और उसके पूरे क्या कहते हैं डले आँखों के बॉल जो बाहर के वो निकले हुए थे, पॉप आउट हुए थे। आपकी जो बात है, आपको शायद याद होगा, आपने वो पिक्चर खींच के मुझे भेजी थी। हाँ, वो जो मैंने पिक्चर आपको खींच के भेजी थी वो भी बताता हूँ कौन सी पिक्चर थी, लेकिन ये वाला जो सीन है ये मैं कैप्चर नहीं कर सका था तो वो पूरी ऐसे बाहर निकली हुई थी और वो ऐसे करके ऐसे थी। अब ये एक ऐसी सीन थी कि आप समझ लें कोई हॉरर फिल्म बनाता है और उस पर किसी चीज़ चुड़ैल को दिखाता है। उस वक्त क्या फील हुआ कि भाई आपने कोई लॉजिक्स लगाई कि नहीं यार हो सकता है कि नहीं, वो इतनी लॉजिक, मैंने कहा बस निकलो। अच्छा, उस वक्त आपको समझ ही नहीं मैंने कहा बस निकलो, ये ना हो मेरे जहन में मुख्तलिफ चीज़ें आ रही थी, पता नहीं ये उड़ के ना आ जाए। यानी मैंने तो वो इस लेवल पे आई हुई थी। हाँ, कि कोई उड़ के ना आ जाए या कुछ
कहानियाँ जैसे हम सुनते तो मैंने कहा ये कोई ऐसे कोई सीन हो सकता है, तोड़ के आ गई गाड़ी, शीशा तोड़ के अंदर आ गई तो क्या होगा, मतलब इस तरह माइंड में चल रहा था। लेकिन बहरहाल मैंने बस जहन में था पर निकलो यहाँ से, तो मैं आगे गाड़ी लेके गया। तो अब लेकिन अब क्योंकि जाना तो घर था, नहीं घर तो जाना था, लेकिन अब मैंने ये सीन देख लिया था तो मेरे अंदर अब एक फिर से नहीं मस्ती आ गई कि अब मैं इसको रिकॉर्ड करूं, सही ना। तो अब मेरे अंदर ये मस्ती आ गई कि मैंने इसको रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड करने के लिए जब मैं वापस आया, मोबाइल पे रिकॉर्ड, वही मैंने वाइफ से कहा अब मोबाइल निकालो, अब रिकॉर्ड करो। पहले हमारे जहन में पता नहीं क्यों नहीं आया कि रिकॉर्ड, क्योंकि हमारे जहन भी होगा ना ज़ाहिर है। अब उस वक्त नहीं, उस वक्त पहले तो मेरे जहन में ये नहीं था ना कि मैं ऐसा कोई सीन देखने जा रहा हूँ। अब एक मेंटल और इलनेस औरत है या क्या है, मैं कंफ्यूज था, तो उस वक्त थोड़ी था कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँ। लेकिन अब जो मैंने सीन देखा तो मैंने कहा ये तो कुछ और ही सीन है। तो अब जब हम वापस आए उस जगह बनाने के लिए, तो वो उधर नहीं थी, सही ना। अब वो चलते हुए मेरे घर के सामने से आगे की तरफ जा रही थी और मेरे घर को उसने क्रॉस कर लिया था, गेट को। तो मैंने पीछे से गाड़ी खड़ी की और उसको हॉर्न मारा, सही ना। अब वो चलते जा रही, एकदम से ऐसे रुक गई और फिर उसने ऐसे पीछे ऐसे मुड़ के देखा। अब वो उसने जो पीछे मुड़ के देखा ना, उधर मैंने वो वीडियो बनाई। और वो वीडियो मेरे पास अब नहीं है, लेकिन मैंने उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास रह गया था, वो स्क्रीनशॉट है। तो वो जो तस्वीर आपने देखी थी, ये वो वाली थी। लेकिन उस वक्त जो उसकी आंखें निकली हुई थी ना, जब उसने पीछे मुड़ के देखा, जो मैंने तस्वीर ली, वो उसके मुकाबले में कुछ नहीं थी। जो वो दरख्त के पास खड़े होकर जो निकली हुई थी, वो तो पूरी ऐसे निकली हुई थी भाई, समझ रहे मेरी बात। तो अच्छा, कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई। अब फिर सबर करो। तो फिर ये हुआ कि अच्छा, रमज़ान की रात थी ना, मैंने आपको जैसे बताया, बल्कि रमज़ान की भी 27वीं की रात थी, सही ना। तो वो तो बहरहाल ऐसे करके फिर वो, अब मेरी वाइफ ने कहा भाई इसको ज़्यादा छेड़ो नहीं आप, सही। तो मैं भी खम बैठ गया। फिर पता नहीं वो आगे वापस चल पड़ी ऐसे, जो उसका स्टाइल था, चली। मैंने वाइफ से कहा अब खोलो, अब गाड़ी अंदर कर। मैंने गाड़ी अंदर कर दी। अब अंदर, अब जहन में वही चल रहा था कि भाई यार ये पता नहीं क्या चीज़ थी। अब ये आधा घंटा गुजरा, बेल बजी, सही है ना, बेल बजी। हाँ, बेल बजी। तो अब हमारे जहन में यही चल रहा था कि यही मतलब उसी का जहन में चल रहा था, लेकिन ये जहन में नहीं था कि वही वापस आ जाएगी। तो अब जब ये मैंने गैलरी से देखा तो वही खड़ी है। अब मैंने कहा यार ये क्या मतलब ये क्या है, ये इसकी तो मतलब फोकस हमारा घर हो गया है या हम हो गए या मैं ही हो गया हूँ, सही है। तो अब वो जैसे कुत्ता नहीं होता जो क्या कहते हैं गुर्राता है, तो वो मैंने कहा क्या चाहिए, क्या पैसे चाहिए, क्या मतलब क्या खाना चाहिए, क्या चाहिए। तो मैं अपने तौर पे ऐसे बन रहा था जैसे मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। तो लेकिन उसकी ऐसे गुर्राने की आवाज़ आ रही थी और वो ऐसे ऊपर देख रही थी, लेकिन उस वक्त उसकी आंखें सही थी, यानी वो नहीं थी जो उस वक्त उसकी आंखें सही थी, वो ऐसे ऊपर ऐसे देख रही थी। खैर मुझे समझ नहीं आई, लेकिन फिर उसने कुछ बोला तो मुझे ऐसा लगा वो कह रही है मुझे केला चाहिए। पहले मुझे आया कि यार अदील ये ऊपर से ऐसे फेंक दो, केले पड़े हुए थे हमारे पास, तो मैंने कहा ऊपर से फेंक दो। फिर मैंने कहा यार मैं इतना डर क्यों रहा हूँ, यानी वो एक आदत थी ना मर्दानगी, या मैं जो है क्यों डर रहा हूँ, और चलो आयतुल कुर्सी पढ़ो, मतलब कि मैं इससे डर रहा हूँ, सही ना। तो अब मेरे अंदर वो बात आ गई मैं इससे डर क्यों रहा हूँ भाई मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ, और मैं केले लेके नीचे चला गया। अच्छा, जब मैं नीचे गया तो लेकिन बहरहाल मैंने इतनी तो मुझे अकल है कि मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो मैंने जो है साइड में हमारे वहाँ वो एक पैनल सा जैसे जहाँ लेटर बॉक्स नहीं होता, तो उधर जगह थी तो स्पेस थी, तो मैंने वहाँ केले रख दी। मैंने कहा ले लो केले, लेकिन उससे वो देखा, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं दिया, वो खड़ी रही। तो मैंने कहा बस मैंने अपना काम कर दिया, केला इसको दे वहाँ रख के मैं ऊपर आ गया। बहरहाल उसके बाद जो जब मैं ऊपर आया फिर मैं गैलरी से नीचे देखा तो मुझे नज़र नहीं आई केले थे वहाँ? नहीं, मतलब वो केले तो मुझे नज़र ऊपर से नहीं आ रहे थे, लेकिन वो नहीं थी, सही ना। लेकिन फिर जब फजर के वक्त जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि केले पड़े हुए थे, उधर ही पड़े हुए थे, सही ना। अब ये क्या सीन था, वो कौन थी? अच्छा, मेरा ये अपना एनालिसिस ये है कि वो कौन थी, मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो किसी आसिया जिन के पोजेस थी, और वो उस पोजेस वाली हालत में घर से निकली हुई थी या क्या था। विचक्राफ्ट भी तो मतलब इस तरह लोग करते हैं कि ब्लैक
किसी के ऊपर मुसल्लत कर दें। हाँ देखिए वो तो एक अलग चीज़ है कि मुसल्लत किया गया है या उसको उसके ऊपर खुद से आ गया जाए, वो जो भी थी पजेस थी। तो क्योंकि अगर वो रियल में कोई जिन होता तो मैं नहीं समझता कि वो रियल में तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि वो पोजेस्ड ही होगी। हाँ वो पोजेस्ड ही होगी। आपने बताया आंखें भी उसकी इस तरह की, हाँ। अगर मेंटल इलनेस होती तो ये वाली चीज़ें नहीं होती। हाँ बाकी चीज़ें सब नहीं, वो समझदार थी, वो बेवकूफ़ नहीं थी। जैसे मैंने हॉर्न बजाया वो रुक गई, फिर वो ऐसे देख रही है, यानी वो कुछ पोजेस्ड ही थी। और हाँ एक वाक़या तो मेरे साथ ये हुआ था जो रीसेंट हुआ। इससे पहले एक दफ़ा ये हुआ था कि मैं यूनिवर्सिटी रोड पे रात को आ रहा था, कराची यूनिवर्सिटी के पास। आपको पता है वहाँ पहाड़ियाँ हैं उसके सामने। ये 2017 की होगी, कितने बजे आ रहे थे रात, वो भी 1-1:30 बजे। वो जो मेरा ऑफ क्यों घूमते हैं आप? मेरा असल क्या में मज़ा आता है आपको रातों में? मैं रात में क्यों घूमता हूँ, घूमता नहीं हूँ मैं, कहीं होता हूँ। जैसे ऑफिस में था, वही रेशम बाज़ार वाला ऑफिस जो हमारा था सफारी पार्क के पास, वहीं से वापस आ रहा था घर, सही ना। तो रास्ते में मैंने देखा एक व्हील चेयर है खाली, रेशम बाज़ार समामा के बराबर में जो है, जो NED के साथ। वरना लोग रेशम बाज़ार को मतलब अच्छा हाँ, वो RBS मॉल भी कहलाता है। मॉल था वो basically, सही। आप ये बोलते हैं। तो मैंने देखा वो बंदा एक अंधेरे में, सर्दियाँ थी, और वो एक व्हील चेयर लेके कोई जा रहा है, खाली व्हील चेयर, और वो बंदा चला रहा है। तो मैंने कहा ये खाली व्हील चेयर एक बंदा चला रहा है और अंधेरे में वो चलता जा रहा है यूनिवर्सिटी रोड पर रात के 1:30 बजे। तो मैं वापस गाड़ी मोड़ के उसके पास आया और मैंने कहा भाई तुम कौन हो, तुम क्या हो? फिर उसने भी अजीब अंदाज से मुझे देखा और उसकी शक्ल भी अजीब सी थी और उसके अजीब सा मेंटल सा कोई चीज़ थी, मुझे समझ नहीं आई। किधर से आए हो? आपका घर किधर है? हाँ आपका घर किधर है? अच्छा, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई और वीडियो मौजूद है और मैंने टिकटॉक पर डाली भी है, सही। अच्छा। हाँ तो लेकिन बाद में मुझे किसी ने बताया कि ये कोई लड़का, जब मैंने वो वीडियो डाली थी तो किसी ने, मैंने उसमें मज़ीद तहकीक नहीं की, लेकिन किसी ने बताया कि एक लड़का है ये और इसको कोई एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से ये मेंटली इल हो गया, ये पॉसिबल और ये इस तरह निकल जाता था। तो बहरहाल मैंने इसमें मज़ीद कोई तहकीक नहीं की, लेकिन ये मेरे लिए एक अजीब सा वाक़या था। एक और वाक़या ये था कि, वाक़या तो मैं नहीं कहूँगा, कि ये जो पुरानी सब्ज़ी मंडी है इसके सामने सोसाइटी है, अल हिलाल सोसाइटी। तो ये मशहूर वहाँ एक घर था जो अब शायद गुलशन मेमार में उन्होंने वहाँ वो जो भी पोजेस्ड लोग होते थे उनको जो है वो करते थे, क्या नाम है, हील किया जाता था। उसमें मशहूर मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई साहब एक बुज़ुर्ग गुज़रे बिनोरी टाउन के, तो उनके भाई भी उधर होते थे जो मतलब इलाज करते थे। तो उधर मैं एक दफ़ा गया था देखने के लिए, तो उधर मैंने काफ़ी देखा कि भाई ख़वातीन मर्द अजीब अंदाज से आवाज़ें निकाल रही, जैसे कुत्ते की आवाज़ निकाल रहे हैं, गुर्राने वाली। कुछ हद तक मेंटल इलनेस भी और मेंटल, तो फिर वो देखिए वहाँ मैंने एक चीज़ ये देखी कि जैसे औरत है उसकी आवाज़ अजीब सी है, भारी सी, और वो सबको बोल रही है मैं तुझे भी जानती हूँ, तुझे भी जानता हूँ या जानती हूँ कि तू क्या करके आया है, तू ये है, तू वो है। अब लेकिन जो मैं, बारे में क्या बोला? मेरे बारे में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे वो मारा, क्या नाम है, ग्लास, और ग्लास मेरे सामने से फ्लाई होके गया, मैं बच गया। तो उधर मैंने ये देखा, इस टाइप के सारे लोग थे। तो खैर कहने का मकसद ये है कि आपने हॉरर वाली बात की, तो ये 2-3 ऐसे वाक़यात मुझे भी फौरी याद आ रहे हैं जो हुए। अच्छा, ये हमारे घर के पास जो है झील पार्क बड़ा मशहूर है। आपके घर के पास जो झील पार्क है, वो जिस ज़माने में यहाँ दलदल हुआ करता था, मैं छोटा होता था, झील होती थी बेसिकली। मुझे तो दलदल पता है कि वो ग्रीन सा दलदल सा था, वो झील थी बेसिकली। हाँ वो झील होगी तो बेसिकली हाँ, वहाँ पे लोग गायब हो जाते थे इस तरह। तो इधर मुझे याद है मैं क्लास 1985 शायद 86 की बात है कि हम यहाँ आते थे बर्गर खाने। मुजीब का बर्गर होता था, मुजीब कोई मेरे ख्याल से बर्गर वाला था, अबू फैमिली के साथ आते थे। तो मुझे याद है मैं उसको देखता, नर्सरी पे तो नहीं, जो सुपर बन का पुराना है 1970s का है, यही होता यही है? नहीं, वो तो झील पार्क के बिल्कुल सामने था, सही ना। तो कहने का मकसद ये कि हम यहाँ आते थे। तो खैर यहाँ के बारे में मैंने कुछ वाक़यात यूट्यूब पे बस देखे हैं, लेकिन बाकी आपसे ही सुना है कि यहाँ पता नहीं क्या कुछ होता है।
यार ये इलाका वैसे जो है ना, ये ब्लॉक, अब ब्लॉक भी नहीं पता, मतलब ये ना हो कि हाँ, तो हमारा जो इलाका है तो इसमें ये पुराना इलाका है बहुत। आपने घर भी देखे हैं सारे पुराने स्टाइल के बने हैं। और यहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें फील हुई हैं। अच्छा, बहुत अरसे की बात है, पहले की बात है, एक तो झील पार्क वाला रोड है ना, वो रात में और ज़्यादा सुनसान हो जाता है, मतलब बहुत ब्लैक। तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं, लेकिन झील पार्क के सामने एक गली है, उसी रोड पे आगे जाके ना, वहाँ पे मैं गाड़ी में जा रहा था वाइफ के साथ ही, शादी के बाद की बात है। तो मैंने देखा, रात ही, बहुत ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी, मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 का टाइम होगा, लेकिन लोग घरों में थे, 10 बज रहे होंगे। तो एक औरत टहलती हुई जा रही है सूटकेस लेके, और बिल्कुल वाइट ड्रेस पहना हुआ उसने, सफ़ेद। लेकिन उस वक्त हम ये सोच रहे थे, यार ये सूटकेस लेके बिल्कुल सफ़ेद ड्रेस, बाल खुले में, बुढ़िया टाइप थी, ये कहाँ जा रही है। तो वो आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो जा कहाँ रही थी। तो और बाकी ये कि हाँ, ये इलाक़ों में जैसे कि हमारे एक बड़े अच्छे जानने वाले हैं इलियास साहब, वो भी बताते हैं कि यार यहाँ पे एक अजीब चीज़ें लोगों को नज़र आती हैं रात में। चीज़ों से मुराद कि सपोज़ कि कोई बंदा या कोई कुत्ता टहलाने आ रहा है, वो लेके गया और दूसरे फ़ौरन ही आ गया, यानी कि वो रास्ता ऐसा था कि बहुत लंबा घूम कर आएगा और वो फ़ौरन आ गया। इस तरह की चीज़ें लोगों को काफ़ी नज़र आती हैं। बाकी ये कि इस तरह स्टोरीज़ तो हैं काफ़ी यहाँ पे। तो क्या ख्याल है अगर हम ज़रा एक चक्कर लगा लें झील पार्क का? और अभी रात के क्या, मेरे ख्याल 2 बज रहे हैं। आपके कहने पे मैं जा रहा हूँ उधर झील पार्क। ये अजीब हम दोनों को सस्पेंस सूझा है। आदिल भाई, ये असल में बहुत पुराना इलाका है। अब यहाँ देखें, अभी यहाँ पे तो थोड़ी आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी, लेकिन आगे जाके जब हम सीधे हाथ पे लेंगे ना, तो एक अजीब ही माहौल आपको होगा। और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये थोड़ी सी डार्किश जगह है। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन मुझे इस टाइम पे वो रियल भूत का इतना डर नहीं है जितना वो मोबाइल चोर वाले भूत होगा। हाँ यार, ये बड़ा मसला है यहाँ पे। नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा, ऐसा कुछ होगा नहीं, थोड़ी देर का ही है। बाकी सामने से बाइक आ रही है, ये इसको देख लें ज़रा, ओके की रिपोर्ट है। अच्छा, सीधे हाथ पे ले। ये है भाई, ये चलिए यहाँ से लेते हुए फिर वापस। ये झील पार्क है, झील पार्क का कोना। ये लीजिएगा ज़रा। ये है झील पार्क है, ये इसका कोना है, बैक साइड है एक्चुअली ये झील पार्क की। और ये बैक साइड से भी एक दरवाज़ा है आगे, तो अंदर बैक साइड से भी एक दरवाज़ा। अंदर जा नहीं सकते भाई। क्यों? नहीं, इस वक्त दरवाजे बंद हो जाते हैं आगे। नहीं तो फलांग के चले जाते? नहीं, फलांग के नहीं, अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है यहाँ पे। KMC वाले वगैरह, ये देखें दरवाज़ा बंद होता है यहाँ से, ये बंद कर देते हैं। अच्छा, और इसकी वजह क्या है, यहाँ से अगर आप देखें, ये लाइट मार सकते हैं, कोई मसला नहीं है सर। ये देखें, बाहर उतर के ज़रा ले लें इसकी वीडियो, उतरे ज़रा। ये मोबाइल चोरों का मसला ना हो, 2 मिनट में ना आ जाए। जल्दी से पढ़ लें जी। आप ये देख लें, ये झील पार्क है, हम यहाँ पहुँच गए रात को। ज़रा अंदर के शॉट दिखाइएगा। भाई ये दरवाजे तो बंद हैं। अब मैं कह रहा था यहाँ से चले जाते हैं अंदर, लेकिन अंदर जाना सेफ नहीं है इस टाइम पे। अच्छा, थोड़े से 1-2 शॉट्स ले यहाँ के दरख्त दिखा दें। अच्छा, अदिल भाई कैसा लग रहा है आपको? वैसे तो खूबसूरत जगह लगी। खूबसूरत जगह है वैसे भी। मैं राइट अभी तो है फिलहाल। इधर आके आप लाइट मारिए। ये डरो नहीं, आप बना लो, कोई भूत थोड़ी आएगा। बहरहाल यहाँ के कुछ वाक़यात मशहूर हैं, यूट्यूब पे आता है कि भाई क्रिकेट जो है कुछ लड़के खेल रहे थे, मगरिब का वक्त भी हो गया था, तो एक लड़का जाके जो है वो बॉल के पीछे गया एक दरख्त के पास, या अंदर बहुत पुराने दरख्त हैं। तो जब वो गया बॉल लेने के लिए तो वो बेहोश हो गया। बाद में जब उठा तो यानी उसको जब
घर लेके गए और वो उठा तो उसने बताया कि भाई मैंने देखा कि दरख्त से एक बहुत लंबी औरत उल्टी लटकी हुई थी और पूरी काली थी, उसकी आंखें लाल थी और वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। तो ये मंज़र देख के वो बेहोश हो गया। तो बहरहाल हम लोग इधर आए हैं, अंदर जाना अलाउ नहीं तो हम अंदर चले जाते। तो ठीक है, चलिए बस अब फ़िलहाल तो हम इतना ही दिखा सकते हैं अभी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैर चलते हैं, ठीक है, बेहतर है।